आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। यदि किसी सेंटेंस में नाउन नहीं होता है तो आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है ना। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनिटी और डेफिनिटी। इनडेफिनिटी यानी अनिश्चित और डेफिनिट यानी निश्चित। ठीक है, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो इनडेफिनिट के अंदर अ और एन आता है और डेफिनिट के अंदर द का प्रयोग होता है। ठीक है, आज हम समझेंगे अ, एन और द का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है, डेफिनेट के अंदर कैसे किया जाता है, इनडेफिनेट के अंदर कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में वैसे तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ाई है। इनडेफिनिट आर्टिकल अ और एन, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। वैसे तो जनरल हमने छोटी क्लासों में पढ़ाई है बचपन में कि ए ई आई ओ यू, इनसे शुरू होने वाले शब्दों के आगे एन का प्रयोग होता है, पर कहीं जगह इसका प्रयोग करने से गलत हो जाता है हमारा आंसर। आर्टिकल को मेन समझने का तरीका हिंदी वर्णमाला में आता है। हिंदी में बोलते कैसे हैं, इनका साउंड क्या होता है, इनके साउंड के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल लगता है। वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही वर्णमाला अ से लगाकर अहं तक ये हिंदी में स्वर होते हैं और क से ज्ञ तक ये व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है ना। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला मिलती है और वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। यदि किसी शब्द के उच्चारण में स्वर आ जाए, अ से अंग तक उच्चारण में अगर स्वर की ध्वनि आए हिंदी में तो उसके आगे लगेगा एन, और व्यंजन की ध्वनि आए क से लगाकर ज्ञ तक अगर हिंदी में किसी शब्द के उच्चारण में व्यंजन हिंदी व्यंजन की ध्वनि आए तो उसके आगे आर्टिकल लगेगा अ। ना कि इंग्लिश के हिसाब से कौन से शब्द इंग्लिश के कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग किस शब्द से शुरू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। इसका बस मेन टारगेट यही है कि हमें हिंदी वर्णमाला याद रखनी है। बस हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही अगर स्वर से शुरू हो रहा है, हिंदी स्वर से शुरू हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल आ गया अम्ब्रेला है, यूनिवर्सिटी है ना। अम्ब्रेला, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से यू से स्टार्टिंग हो रहा है। तो जैसे हमने बचपन में पढ़ा था यू से स्टार्टिंग हो रहा है तो क्या वोवेल से शुरू हो रहे हैं तो आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। नहीं, रॉन्ग होगा इसके अकॉर्डिंग। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं अम्ब्रेला अ वर्णमाला की स्वर है, इसलिए स्वर से शुरू हो रहा है तो एन आर्टिकल लगेगा। यूनिवर्सिटी यू से, अल्फ़ाबेट यू से शुरू हो रहा है पर हिंदी वर्णमाला में यू य व्यंजन है तो इस व्यंजन के अकॉर्डिंग अ का प्रयोग होगा, अ यूनिवर्सिटी, है ना, अ यूनिवर्सिटी। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब इसमें ये दिमाग में रखना कि बस ये उच्चारण इंग्लिश का नहीं देखना है, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में तो क्या आएगा, एन, और अगर हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो आएगा अन। ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही रहता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कॉमन जो काउंट किया जाए, जो एक वचन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल के साथ नहीं, सिंगुलर के साथ ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये दो एग्जाम्पल से हमने ये समझ लिया कि ये वर्णमाला का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वर्णमाला के हिंदी वर्णमाला साउंड के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे दिस इज खालिस्तान बुक, अब बुक क्या चीज़ है, सिंगुलर है, बुक सिंगुलर है ना। अब बुक उच्चारण साउंड करते हैं ना बुक का, तो ब से हो रहा है तो ब क्या है, ब हिंदी में व्यंजन है तो हिंदी में व्यंजन से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, अ, है ना। ठीक है,
और अगर इसकी जगह अगर ये सिंगुलर है, बुक सिंगुलर है, इसलिए आर्टिकल लगा है। ऐसे ही दीज आर बुक्स, अब बुक्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बुक्स प्लूरल हो गया, इसलिए इसके आगे हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है ना। बहुवचन होते ही आर्टिकल लगेगा ही नहीं, आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही लगता है। ठीक है, अब इसका आप बताओ इनके आगे कौन कौन से आर्टिकल लगेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं। पहला है एलिफेंट, यूरोपियन, ऑरेंज, वन, आवर, हॉर्स, है ना। अब एलिफेंट के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा आप बताइए। ई से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ई से स्टार्ट हो रहा है ना, पर हिंदी में एलिफेंट ए से, स्वर से शुरू हो रहा है। एलिफेंट ए से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट स्वर से स्टार्ट हो रहा है वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल क्या आएगा, एन। ठीक है, यूरोपियन, यूरोपियन यू से शुरू हो रहा है, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यंजन है, तो क्या आएगा, ए। ऑरेंज, ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, आ से, तो क्या है, ये स्वर है, तो स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो एन आएगा। वन ओ से हो रहा है, वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश वर्णमाला के अकॉर्डिंग, पर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्या है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने लगाया ए। ठीक है, आवर, इसको होवर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ते हैं, है ना। तो आवर आ से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा। हॉर्स, ह व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगेगा, हॉर्स के आगे क्या लगेगा, आप बताइए क्या लगेगा, हॉर्स, ह से स्टार्ट हो रहा है, ह क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर है, व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हॉर्स में ए आएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही एग्जाम्पल, खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसके आगे आर्टिकल, हम बस ये दिमाग में रखना है कि हमारे उच्चारण में जब हम किसी वस्तु को बताते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति क्या है, हम उसके बारे में जब बताते हैं तब आर्टिकल का यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, फुटबॉल इज ए गेम। अब फुटबॉल एक गेम है, तो हम ये फुटबॉल के बारे में बता रहे हैं, इसलिए गेम के आगे आर्टिकल लगा, है ना। ये एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, इधर हम फुटबॉल के बारे में बता रहे हैं कि फुटबॉल क्या चीज़ है। ऐसे ही लखनऊ इज ए सिटी इन उत्तर प्रदेश। अब लखनऊ एक सिटी है जो उत्तर प्रदेश में है। राहुल इज वेरी नाइस पर्सन, राहुल एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो अब राहुल के बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसलिए इसमें आर्टिकल लगा। व्यवसाय के लिए भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, किसी भी व्यवसाय के बारे में हम बता रहे हैं तो उसके आगे भी आर्टिकल लगता है। आर यू अ स्टूडेंट, यानी हम स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि तुम एक स्टूडेंट हो। एम एस हुसैन इज ए फेमस कारपेंटर, एम एस हुसैन एक फेमस कारपेंटर है ना, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो फेमस है, तो उसके आगे भी आर्टिकल लगा। यानी व्यवसाय के बारे में भी हम जब बताएंगे तो उसके आगे भी आर्टिकल का यूज होता है। वुड यू लाइक टू बी अ टीचर, क्या तुम टीचर बनना पसंद करते हो, तो ये भी मतलब टीचर के बारे में बता रही है। ठीक है, ऐसे ही अब शॉर्ट वर्ड भी होती है, जैसे MLADELED LLBSP। अब शॉर्टकट में इसका उच्चारण MLA, एम किससे हो रहा है, हमारा उच्चारण, हमारा साउंड क्या है, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमारा साउंड क्या है, एम। इंग्लिश में तो एम से स्टार्ट हो रहा है, पर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ए से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, ए से, तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए से स्टार्ट हो रहा है यानी स्वर से हो रहा है, तो आर्टिकल लगेगा एन, है ना, एन। ऐसे ही अगला है SP, SP एस, इंग्लिश में तो एस से व्यंजन है, लेकिन कॉन्सोनेंट से, हिंदी में क्या है, ए स्वर, एन आएगा। DP ए, है ना, डी क्या है, डी कॉन्सोनेंट से ए आएगा।
बस दिमाग में एक ही चीज़ याद रखनी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे एन का प्रयोग आर्टिकल लगता है। कौन से? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर हो मतलब एक वचन हो और काउंटेबल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर ले लिया, वाटर तो अनकाउंटेबल है, पानी का तो कोई नाप ही नहीं है, तो उसके आगे हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा, वाटर के आगे आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, ऐसे कुछ ये एग्जाम्पल है जो आप पढ़ लेना। ए डॉग, अ वुमन, अ बॉय। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक डेफिनिट आर्टिकल, जो द आता है। द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे इसके बारे में। द का प्रयोग ये फेमस नाम, जैसे नदियों के नाम हो गए, है ना, इमारतों बिल्डिंगों के नाम हो गए ना। अब इसमें एक बता रहे हैं कि अ बॉय है, ठीक है, और द बॉय भी कर सकते हैं, अ बॉय भी कर सकते हैं, द बॉय भी कर सकते हैं, पर इसकी एक डेफिनेट है। अगर हमें पता है, अब जैसे मेरे पापा ने मेरे को बताया कि आज एक लड़का आने वाला है, ठीक है, एक लड़का आने वाला है, तो अब मेरे को ये पता है कि लड़का आने वाला है। बेल बजी और मैंने अंदर आके पापा को बोला कि एक लड़का आया है, ठीक है। अब मैं पापा को जाके बोला मैंने, पापा वो लड़का आया है। अब इसमें मेरी पहचान है क्योंकि मेरे को पापा ने पहले से बता रखा है। अगर मैं उसको अगर नहीं जानती तो मैं बोलती पापा कोई लड़का आया है ना। अगर मैं उसको नहीं जानती तो मैं ये बोलती पापा कोई लड़का आया है ना। पर मैं उसको जानती हूँ इसलिए मैंने बोला पापा वो लड़का आया है, जो आप बता रहे थे वो लड़का आया है ना। तो ये निश्चित है, डेफिनिट, यानी ये निश्चित हो गया कि जो आप बोल रहे थे वो लड़का आया है। तो जिस चीज़ के बारे में पता है, निश्चित है, तो द बॉय हो गया। और नहीं पता होता तो ये इनडेफिनिट होता, इसके आगे ए का प्रयोग होता। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई कि अगर चीज़ के बारे में हमें पता है ना, फेमस है कुछ चीज़, जैसे इमारतें हो गई, रेगिस्तान, पर्वत, श्रेणियाँ, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, अखबार, धार्मिक ग्रंथ, मतलब जो यूनिक्स है। दिशाएं हो गई, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, दिशाएं है, तो ये निश्चित है, जो निश्चित है ना। धार्मिक ग्रंथ जैसे भागवत गीता, रामायण, द वर्ल्ड, द स्काई, द सी, द कंट्री, है ना। ये जो निश्चित चीज होती है ना, उनके आगे हमेशा द का प्रयोग ही होता है। ठीक है, जो यूनिक चीज हो, नो निश्चित हो, जो प्रसिद्ध हो, है ना। हिमालय हो गया, द गंगा हो गया, नदियों के नाम में द गंगा, द यमुना, है ना, नदियों में ये आ गया। और बिल्डिंग के बारे में जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है ना। तो बस ये चीज, जो इमारतों के नाम जो फेमस है, जो फिक्स है, जो निश्चित है, उनके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? उनके आगे द आर्टिकल लगेगा। जैसे द मून, द सन, द अर्थ, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब निश्चित है। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें क्या है? निश्चित है। ठीक है, डेफिनेट के अंदर जो चीज़ फिक्स हो, जैसे वो डॉक्टर है, वो टीचर है, तो उनके आगे भी द डॉक्टर, द टीचर, है ना। महात्मा गांधी, महेंद्र सिंह धोनी, द महेंद्र सिंह धोनी, द महात्मा गांधी, है ना। ऐसे ही बस जो द पुलिस, द आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, द रेडियो, बस यही चीज़ है कि जो यूनिक्स है, फेमस है, उन चीज़ों के आगे जो हमें पता है, जो हमें पता है, उन चीज़ों के आगे द का प्रयोग होगा। पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, और ये क्या है, म्यूजियम है,
जो मतलब और बस मेन चीज़ इसमें